नमस्कार दोस्तों, आज अपन उद्यान विज्ञान की शुरुआत करते हैं और उद्यान विज्ञान के अंदर अपन सबसे पहले किनको पढ़ेंगे? फलों को। और फलों में भी मैं एक ऐसे फल के बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं जो राजस्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और उस फल का नाम है अपना कौन सा? बेर। दोस्तों, बेर के फल की बात की जाए तो यह आसानी से राजस्थान में उगाया जाता है, शुष्क जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? शुष्क फलों का राजा। क्या कहा गया है? शुष्क फलों का शुष्क फलों का राजा कहा गया इसको मेनली। और जो बात की जाए इसकी बेर की दोस्तों, तो यहाँ शुष्क फलों का राजा भी कहा गया। इसके अलावा इसको क्या कहा गया है? गरीब का सेब। क्या कहा गया है? गरीब का सेब। एप्पल ऑफ पुअर मैन। एप्पल ऑफ पुअर मैन, गरीब का सेब भी इसे कहा गया। क्यों? क्योंकि जो सेब के अंदर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो सारे के सारे मिनरल्स, विटामिन, पोषक तत्व, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन किस में होते हैं? बेर में भी होते हैं। तो इसीलिए इसको गरीब के सेब के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं अब इसकी जो बोटेनिकली, तो बोटेनिकली बात किया जाए तो बेर का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों, जिजिपस मोरेसियाना। ये बेर का क्या है? बोटेनिकल नाम है। अब बात की जाए इसके कुल की, तो बेर का जो दोस्तों कुल है वो कुल कौन सा है? बेर का जो कुल है वो कौन सा है? रेमनेसी। कौन सा है? रेमनेसी। रेमनेसी दोस्तों बेर का कुल है। फिर जो बात की जाए 2n बराबर, बेर के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है वो कितने हैं? 48। बेर के जो क्रोमोजोम नंबर है वो कितने हैं? 48। फिर मैं बात करूं यहां बेर की उत्पत्ति स्थान की। क्या बात की जाए? उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों बेर का जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन पैलेस है, ये क्या है? भारत। कहाँ ओरिजिनेटेड है बेर? भारत का। तो इसी प्रकार से यहाँ जो बेर की मैं जनरल चर्चाएं अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों बेर। तो बेर का जो फल है, फल का जो प्रकार है, फल का जो प्रकार है, तो फल का प्रकार इसका कैसा है? अस्टिल। कैसा है? अस्टिल, या उसको क्या बोला गया है? ड्रूप। बेर के फल का प्रकार क्या है? अस्टिल या ड्रूप। इसी प्रकार से दोस्तों यहां बात की जाए इसका फल का जो प्रकार है अस्टिल और ड्रूप, और खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग जो बात की जाए बेर की, तो जो बेर का ये फल है इसकी जो बाह्य फल बित्ती है वो तो अपन खाते हैं। उसके बाद में यहाँ बीच में क्या रहता है? बीज रहता है। और ये जो बीज का जो गुदा है वो भी अपन खाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसकी जो है बाह्य फल बित्ती होती है वो क्या कहलाती है? पेरिकार्प। पेरिकार्प। और इसके अलावा जो मध्य फल बित्ती है वो क्या कहलाती है? मीजोकार्प। तो इसीलिए बेर का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है? पेरिकार्प और मीजोकार्प। अब यहाँ जो अंदर बीज के बाहर वाला जो परत है वो कठोर रहती है, उसको अपन खाने के लिए काम में नहीं लेते, वो अपनी क्या कहलाती है? एंडोकार्प। तो उसको अपन खाने के लिए काम में नहीं लेते हैं दोस्तों। फिर इसी प्रकार से बात की जाए इस बेर के फल में, तो बेर के फल की बात की जाए दोस्तों तो इसमें क्या रहता है? 16 से 18% क्या रहता है? TSS। क्या रहता है? TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। जो इसका मीठापन है, शुगर है बेर का, वो कितना रहता है? 16 से 18%। अब यहाँ बात की जाए कि TSS के साथ साथ में बेर में क्या रहती है? अम्लता भी रहती है, हल्का सा क्या रहता है? खट्टापन भी रहता है, एसिड भी बेर के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ जो बेर के अंदर अम्लता होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 0.40%, मतलब 0.4% के आसपास बेर में क्या पाई जाती है? एसिडिटी भी पाई जाती है। अब इसी प्रकार से बात की जाए यहाँ बेर के उत्पादन की, तो दोस्तों भारत के अंदर, भारत में अगर सबसे ज्यादा बेर का उत्पादन होता है तो वो कहाँ पर होता है? MP में। कहाँ पर होता है? MP में। MP सर्वाधिक बेर का उत्पादन करता है भारत के अंदर। फर्स्ट पोजीशन है किसकी? MP की। लेकिन यहाँ देखा जाए तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक बेर का उत्पादन होता है, राजस्थान में सर्वाधिक जो बेर का उत्पादन है दोस्तों वो कहाँ है? जयपुर जिले में। कहाँ है? जयपुर में। तो इसीलिए जयपुर का जो चोमू
है वो काफी फेमस है बेर उत्पादन के लिए। तो इसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो बेर की अपन बात की जाए। अब आगे मैं यहाँ बात करता हूँ बेर के जो फल होते हैं दोस्तों, तो बेर के फल का जो औसत वजन है वो कितना रहता है, लगभग 14 ग्राम के आसपास। कितना रहता है, 14 ग्राम। लेकिन यहाँ अपनी एक वैरायटी है, वो कौन सी है, उमरान। आगे उसके बारे में मैं चर्चा भी करूंगा। उमरान जो किस्म है, इसके फलों का जो आकार है वो बड़ा रहता है। आकार क्या है, बड़ा रहता है। और यहाँ इसका जो औसत वजन है वो कितना है, 35 ग्राम है दोस्तों। तो इसलिए अपने से पूछा जाए कि बेर के फलों का औसत वजन तो कितना आ जाएगा, 14 ग्राम। लेकिन ऐसे कौन से फल है ऐसी कौन सी किस्म है जिनके फलों का आकार अधिक है और वजन भी अधिक है, वो अपनी कौन सी है, उमरान किस्म। अब इसकी बात की जाए जलवायु की, तो बेर को किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। तो बेर के लिए दोस्तों कैसी जलवायु चाहिए, शुष्क जलवायु चाहिए। कौन सी जलवायु चाहिए बेर के लिए दोस्तों, शुष्क जलवायु। और उसके साथ साथ में क्या हो, उपोषण में भी इसको उगाया जा सकता है। शुष्क व उपोषण जलवायु में बेर को आप आसानी से उगा सकते हो, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। मृदा की बात की जाए तो बेर के लिए कौन सी चाहिए, बलुई दोमट मृदा जो होती है वो अच्छी होती है। अब यहाँ इस तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों बेर को आसानी से कितने पीएच तक, 8.5 पीएच मान तक उगाया जा सकता है। कितने तक, 8.5 पीएच मान तक। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि बेर क्या है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो इसीलिए लवणीय मृदाओं में बेर की खेती आसानी से की जा सकती है। किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है बेर की खेती करने में। लवणीय क्षारीय मृदाओं के अंदर अधिक क्षारीय मृदाएं होने पर नहीं कर सकते, लेकिन 8.5 पीएच मान तक तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए बेर की खेती आसानी से की जा सकती है, कोई समस्या नहीं आती है। अब बात करें दोस्तों इसकी रोपण की, तो बेर के लिए मेनली अपन जो बात करेंगे दोस्तों, तो बेर को क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग बडिंग करके जो बेर का है काम में लिया जाता है। तो पहले बीजू पौधा काम में लेते हैं। क्या करते हैं, बीजू पौधा। बीजू पौधे के ऊपर क्या की जाती है, बडिंग की जाती है। क्या की जाती है, बडिंग, मतलब कलिकाएं। नीचे जो पौधा काम में लेंगे वो ऐसा लेंगे जो सूखा सहन कर सके, लवणीय क्षारीयता सहन कर सके, बहुत अधिक मतलब विभिन्न प्रकार की जो जलवायु परिस्थितियां उनमें आसानी से जीवित रह सके। तो यहां पूछा जाए बेर के लिए अच्छा मूल व्रंत, बेर के लिए अच्छा जो मूल व्रंत है, मूल व्रंत है वो किसका काम में लिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपन ने यहां लिखा है जीजीपस जो मोरिसियाना है वो अपने बेर का बोटेनिकल नाम है। तो यहां जीजीपस रोटेंडिफोलिया, रोटेंडिफोलिया जो देसी झड़बेरी है उसको अपन किस में काम में लेंगे, इसके रूट स्टॉक के लिए काम में लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की जो है सूखा सहन करने की, लवण सहन करने की क्षमता होती है। तो अपने से पूछा जाए कि बेर के लिए जो मूल व्रंत है वो किसका काम में लेंगे, नीचे वो किसका लेंगे, जीजीपस रोटेंडिफोलिया का। अब इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की जो अपने को इच्छित फल चाहिए, सेव, गोला, मुंडिया, कौन कौन सी किस्मों के चाहिए, तो उसकी अपन क्या कर देंगे, बडिंग करेंगे। तो बडिंग में भी सबसे अच्छी जो विधि काम में ली जाती है प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन की अच्छी विधि कौन सी है बेर के अंदर दोस्तों, टी बडिंग। कौन सी है, टी बडिंग या टी कलिकाइन। मतलब यहाँ इस पौधे के दूसरे जो इच्छित पौधे हैं वहां से उसकी कलिका निकालकर उसको किस आकार में, जैसे ये पौधा है तो इसमें ये टी आकार का अपन चीरा लगा देंगे, और टी आकार का चीरा लगाकर वहां दूसरी पौधे की जो कलिका लाकर यहाँ एडजस्ट करके और उसको बांध देंगे चारों तरफ से, और वहां कलिका को बाहर छोड़ देंगे। फिर थोड़े दिनों बाद में वो वहां से फुटान आ जाती है और ऊपर वाले पौधे को हटा दिया जाता है, जो फुटान वाला है वही रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से पौधे के अंदर टी बडिंग, अगर कई बार ऑप्शन में टी बडिंग नहीं हो तो दूसरा अपने क्या रखना है, सील्ड बडिंग। कौन सी है, सील्ड जो कलिकाइन है वो भी बेर के अंदर काम में लिया जाता है। तो यह इस प्रवर्धन की क्रियाएं करने के लिए अच्छा समय है। प्रवर्धन का जो समय है दोस्तों वो कौन सा है, जुलाई से सितंबर। कौन सा है, जुलाई से सितंबर।
अब बात करें यहाँ बेर का बगीचा लगाने की, तो बेर का जो बगीचा लगाया जाता है तो उसके लिए दोस्तों जो पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे अपन, तो पौधे लगाने हेतु जो P इंटू पी रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे बेर में, वो कितनी रखेंगे अपन 8 इंटू 8 मीटर। कितनी रखेंगे दोस्तों 8 इंटू 8 मीटर। जैसे जैसे पौधों के आकार के ऊपर निर्भर करती है, छोटे पौधे अगर फल वृक्ष लिए जाते हैं उनमें कम रखी जाती है, 3 मीटर तक रखते हैं, और मध्यम जो फैलने वाले हैं उनके लिए लगभग 6 मीटर है, अधिक फैलने वालों के लिए 8 से 10 मीटर तक रखते हैं। लेकिन जैसा पौधे का आकार फैलेगा उसी के अनुसार उसका गड्ढा भी तैयार किया जाता है। तो यहाँ जो गड्ढा बनाया जाता है दोस्तों बेर के लिए वो कितना है 1/1 मीटर का रखा जाएगा। गड्ढे का आकार क्या रहेगा 1/1 मीटर। और गड्ढे हमेशा क्या रहते हैं ग्रीष्मकालीन में, मई जून के महीनों में, मई जून के महीने में क्या करना चाहिए गड्ढे खोदने चाहिए। गड्ढे खोदने का जो सही समय है वो क्या है मई जून, ताकि उसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग है, कीट है, कोई भी जो फफूंद है जो अपने लिए नुकसानदायक है वो क्या होगी वहां से तुरंत प्रभाव से नष्ट हो जाएगी। अब बात करें यहाँ कौन कौन सी किसान को किस्म का रोपण करना है, तो किस्मों की जो मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ जो बेर की किस्में हैं, बेर की किस्में, तो बेर की 3 प्रकार से किस्मों का विभाजन किया गया है। अगेती किस्में, अगेती किस्में मतलब वो किस्में जो क्या करें अपने को जनवरी के प्रथम सप्ताह में क्या देना शुरू कर दे, फल देना शुरू कर दे। तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में फल देने वाली जो किस्में हैं दोस्तों, तो उसमें कौन कौन सी अपनी गोला, कौन सी है गोला, गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति। इसके अलावा दोस्तों यहां जो बात की जाए थार सेविका, थार सेविका, तो इनके बराबर से गोमा कीर्ति है, थार सेविका है, थार बहुराज, थार बहुराज, यह भी जो किस्म है दोस्तों ध्यान रखना है, ये सारी की सारी अगेती किस्में हैं और जनवरी के प्रथम सप्ताह में इनके फल प्राप्त आ जाते हैं अपने को। तो इस प्रकार से बेर की जो बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में अपने को फल देती थी। मध्यम किस्मों की बात की जाए दोस्तों, तो मध्यम किस्मों के अंदर जो है अपनी जो मध्यम किस्मों की बात की जाए तो वो है सेव। सेव के आकार के फल होते हैं इसका मुंडिया, केतली, चोमू लोकल, ये चोमू के नाम से ही फेमस है। चोमू लोकल की जो बात की जाए तो यहाँ चोमू लोकल, इसके अलावा है जोगिया, कौन सी है जोगिया। तो ये भी दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है, ये किस्में अपने को क्या करती है जनवरी का अंतिम सप्ताह, जनवरी का अंतिम सप्ताह में फल प्राप्त करती है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है मध्यम किस्में। अब बात की जाए अपनी फचेती किस्में, फचेती किस्में, फचेती किस्मों की मैं बात करूं दोस्तों आपको, तो बेर की जो फचेती किस्मों की बात की जाए उसमें है उमरान, काफी फेमस है दोस्तों, सर्वाधिक इसके फल का वजन है 35 ग्राम। कितना है 35 ग्राम उमरान है। उमरान के साथ में यहां बात की जाए तो इलायची, ये भी फेमस किस्म है दोस्तों बेर की। इसमें क्या रहता है बीज रहित किस्म है, क्या है बीज रहित किस्म है। इसके अलावा अपन बात करें अन्य किस्मों में, तो अन्य किस्मों में एक बेर की किस्म है टिकड़ी, कौन सी है टिकड़ी, जिसको किसके लिए यूज करते हैं छुआरा बनाने के लिए। दोस्तों क्या करते हैं बेर को सुखा लेते हैं, सुखा के उनको थोड़ा सा चीनी के घोल में डुबोकर फिर सुखाते हैं, तो वहां फिर उसमें सेम अपना जो खजूर से छुआरे बनते हैं वैसे ही छुआरा का टेस्ट रहता है, तो इसीलिए उनको सूखे और फिर काफी लंबे समय तक बाद में खाने के लिए काम में लेते हैं। तो वो फेमस किस्म कौन सी है टिकड़ी। तो बेर की ये फेमस किस्म है जो किस में काम आती है छुआरा बनाने के लिए काम आती है। अब बात करूं मैं दोस्तों आपको जो बेर की, तो बेर की जो बात की जाए दोस्तों, तो बेर के अंदर जो फल आते हैं, तो फल आने से पहले कई बार पूछ लिया जाता है कि बेर में जो है फ्लावरिंग किस महीने में स्टार्ट होती है। तो यहां बात करें बेर के अंदर दोस्तों, तो बेर में जो फूल आने का समय है वो कौन सा है अगस्त माह। कौन सा है अगस्त माह में फूल आ जाते हैं, लेकिन फूल आने के लगभग 2 महीने बाद में सितंबर अक्टूबर से यहां देखा जाए तो बेर का जो है जो मटर के दाने के आकार के जब बेर बन जाते हैं
तो इस अवस्था में एक कीड़ा लगता है, और वो जो बेर का मुख्य कीड़ा है, कौन सा कीड़ा है? बेर का जो मुख्य कीड़ा है, और वो कौन सा है दोस्तों? बेर का ये कीड़ा किस प्रकार का है? इसका नाम है फल मक्खी। क्या है? फल मक्खी। और जो फल मक्खी है दोस्तों, फल मक्खी की मैं बात करूं तो फल मक्खी मेनली क्या करती है? बेर का जब मटर के दाने का आकार का होता है, किस आकार का हो? मटर के दाने के आकार का हो, उस समय सर्वाधिक मात्रा में बेर को क्या करता है? कच्चा रहता है उसके चारों तरफ से, तो उसको पंचर कर देता है, और पंचर करके अंदर अपने अंडे दे देता है। अंडे से फिर क्या बनता है? प्यूपा बनता है, लार्वा बनता है। तो वो सर्वाधिक मात्रा में जो लार्वा अवस्था होती है, वो सर्वाधिक मात्रा में बेर में क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो इस अवस्था में ये छोटे बेर को पंचर करके उसके अंदर अपने अंडे देके फ्री हो जाता है। अब फिर धीरे धीरे वो बेर का विकास हो जाता है, अंदर ही अंदर ये पल्प को, मीजोकार्प को खाता रहता है, और ये समस्या कर देता है। तो अपने को ध्यान रखना, बेर की जो फल मक्खी है, क्या है? फल मक्खी। फल मक्खी का नाम क्या है? कार्पोमिया बेसियाना। और इसका नियंत्रण क्या है दोस्तों? 0.5% मेलाथियोन का छिड़काव करना है। किसका छिड़काव करना है? 0.5% मेलाथियोन का अगर छिड़काव कर दिया जाए अपने अक्टूबर नवंबर माह में, तो यहां देखा जाए तो उसका प्रकोप देखने को क्या है? कम मिलेगा। पूछा जाए फल मक्खी का सर्वाधिक प्रकोप कब होता है, तो अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में जब मटर के दाने के आकार के फल होते हैं, उस समय सर्वाधिक मात्रा में बेर के अंदर किसका प्रकोप देखने को मिलता है? अपने को फल मक्खी का प्रकोप देखने को मिलता है। अब बात की जाए फल मक्खी के जीवन चक्र की। ये जैसे ही बेर है, यहाँ इसने अटैक किया, अटैक करके इसमें क्या कर दिया? अंडे दे दिया। अंडे से ये कौन सी अवस्था है? लार्वा अवस्था। तो सर्वाधिक नुकसान यही पहुंचाती है। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली फल मक्खी की जो अवस्था है, वो कौन सी है? लार्वा अवस्था है। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है दोस्तों, कौन सी है? लार्वा अवस्था है। तो इस प्रकार से ये बेर के अंदर फल मक्खी अपने को नुकसान पहुंचाती है। फिर बात की जाए दोस्तों बेर के अंदर जो है रोगों की, तो बेर के अंदर मैं रोग की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ बेर के अंदर जो रोग है वो कौन सा आता है? छांचा। कौन सा आता है? छांचा, या इसको क्या बोल सकते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू। क्या बोलते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू भी इसको कहा जाता है। इस रोग का देखा जाए तो शुरुआती अवस्था में जो पौधा है वो कैसा रहता है? उसकी पत्तियों के ऊपर सफेद सफेद फफूंद आ जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है? जो फल होता है वो फल क्या होता है? कच्ची अवस्था में ऐसे सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के और वो पौधों पे सूख जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो ये भी किसका है? पाउडरी मिल्ड्यू का ही सिम्टम है। अब इसका जो नियंत्रण करना दोस्तों, तो इसके नियंत्रण के लिए अपने को क्या करना है? 0.1% क्या करना है? ओडियम स्पेसीज होती है, इसका जो है रोग कारक है वो क्या है? ओडियम स्पेसीज। अब यहां जो बात की जाए तो 0.1%। ध्यान रखना, कहीं भी अगर पाउडर मिल्ड्यू चाहे आम के अंदर आ जाए, अंगूर के अंदर आ जाए, या बेर के अंदर आ जाए, सब जगह जहां भी अगर पाउडर मिल्ड्यू की बात होगी तो नियंत्रण किससे होगा? नियंत्रण के लिए मेनली ध्यान रखना अपने को सल्फर युक्त फफूंदनाशी, फफूंदनाशी, इनका उपयोग किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ किसका उपयोग करेंगे? 0.1% केराथेन का। किसका छिड़काव करेंगे? 0.1% केराथेन का। अब जो बात की जाए यहाँ 0.1% अगर केराथेन का छिड़काव कर दिया तो वहाँ उसका नियंत्रण हो जाएगा। अब बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो बेर के जो पूर्ण रूप से विकसित फलों से अपने को कितना हो जाता है? 80 से लेकर 120 kg प्रति पौधे से बेर का उत्पादन प्राप्त होता है। जो अपने को देखा जाए तो बेर का उत्पादन अपने को जनवरी माह से लेकर, कब से? जनवरी माह से लेकर फरवरी और मार्च तक बेर अपने को प्राप्त होते रहते हैं। अगेती किस्मों से जनवरी के प्रथम सप्ताह में मिलना शुरू हो जाते हैं, और फचेती किस्मों से जो है कब मिलता है अपने को? फचेती जो किस्मों की बात की जाए तो उनसे अपने को कब मिलता है? फरवरी का जो है मध्यम सप्ताह है, उससे अपने को प्राप्त होना शुरू होता है। जब बेर प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद में दोस्तों अपने क्या किया जाता है? बेर की क्या की जाती है? कटाई छटाई। क्या की जाती है? कटाई छटाई। काफी फेमस है बेर में कटाई छटाई, जिसको क्या नाम दे रखा है? प्रूनिंग। और प्रूनिंग भी कौन सी रहती है दोस्तों बेर में? हार्ड प्रूनिंग,
बहुत अधिक मात्रा में कटाई छटाई करते हैं। और जिसका मैं आपको बताऊं, एक प्रकार से देखा जाए कि बेर में जो कटाई छटाई है वो कब कैसे करते हैं, ये इस प्रकार से। बेर के अंदर मेनली जो बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, प्रूनिंग, और इसको बोलते हैं हार्ड प्रूनिंग, कटाई छटाई। अब बात की जाए, जैसे ही अपने को फल प्राप्त हो गए, किसान को फल प्राप्त होने के बाद में अब किसी प्रकार से जैसे ही मार्च अंतिम सप्ताह तक जाते जाते क्या हो कि बेर की पूरी पत्तियां गिर जाती है, और पत्तियां गिर जाने के बाद में अब इनको यहाँ जहाँ इसका मूल ग्रंथ है, जहाँ से अपन ने ग्राफ्टिंग की थी, तो ऊपरी खुद शाखाओं को छोड़कर जो मुख्य शाखाएं होती है वहीं से इनको काट के और यह हार्ड प्रूनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि बेर में केवल नई टहनियों के ऊपर ही प्रतिवर्ष क्या आते हैं, फल आते हैं, पुरानी टहनियों पे फल नहीं आते हैं। तो यहाँ बेर के अंदर हार्ड प्रूनिंग करती जाती है। कटाई छटाई का जो समय है, समय बेर का दोस्तों क्या है, अप्रैल मई। कौन सा है, अप्रैल मई। कटाई छटाई करके पौधों के वापस जो क्या करते हैं, थाले वाले बना के किसान क्या करता है, उस समय उनमें गर्मियों में एक बार पानी देके छोड़ देता है, फिर बाद में जो है वर्षा ऋतु आ जाती है। तो इसी प्रकार से जो देखा जाए, शुष्क जलवायु के लिए बेर से आसानी से बहुत अधिक मात्रा में अच्छा उत्पादन लिया जाता है। बेर में कोई ज़्यादा रोग और कीट भी नहीं आते हैं। दो ही मुख्य अपने को याद रखना, दोनों फेमस है। रोग की बात आए तो कौन सा है, पाउडरी मिल्ड्यू है, छाँचा है, और जो बाद में इसकी बात करूँ मैं कीट की, तो कीट कौन सा है, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, दोनों के अपने को एक का जूलॉजिकल नाम याद करना है, एक का रोग कारक याद करना। तो ओडियम स्पेसीज है वो किसका है, अपने जो पाउडरी मिल्ड्यू का रोग कारक है। और वहाँ मैंने बताया दूसरा ये है अपना कटाई छटाई। काफी बार एग्जामों में पूछा गया, स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। अप्रैल मई जो कटाई छटाई का समय है वो कौन सा है, अप्रैल मई। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो बेर की फसल के लिए आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से हमने आज यहाँ क्लियर किया है। तो आगे भी हम एक एक करके आपको सभी प्रकार के जो है फल वृक्षों के बारे में इसी प्रकार से समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।